तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन का जो स्वाभाविक धर्म है, अर्थात क्षत्रिय, और जो भी ये 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण भगवान ने किस बेस पे डिवाइड करे हैं? गुण और स्वभाव पे। तो जो क्षत्रिय है, कहने का तात्पर्य क्या है, उसके अंदर जो गुण है और जो उसका स्वभाव है, कैसा स्वभाव है? क्षत्रिय वाला स्वभाव है। ठीक है, इसीलिए वो क्षत्रिय है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वभाव से अगर देखा जाए अर्जुन को, तो कैसा उसके अंदर उसके गुण हैं, या क्या होना चाहिए उसको? उसको होना चाहिए शौर्य धर्म, अर्थात वीरता उसके अंदर दिखानी चाहिए, उसको अपने अंदर साहस दिखाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डेयरिंग, वो दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है अर्जुन? यहाँ पे तो कह रहा है कार्पण्य दोष। तो उसके अंदर क्या हो गया? कायरता रूपी धर्म से अभिभूत हो गया है। ठीक है, और धर्म निरूपण में मोह चित्त वाला, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा धर्म निरूपण, अर्थात समझ में नहीं आ रहा कि क्या धर्म है, किस धर्म का मैं पालन करूं, मैं क्या चीज पालन करूं। इस चीज में उसका चित्त कैसा है? मोहित हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए वो भगवान के चरणों में वह प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि मेरे लिए जो मंगलकारी है, ठीक है ना, जो भी मेरे लिए यत श्रेय, श्रेय मतलब कल्याणकारी है, जो मेरे लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है, वह निश्चय कर आप मुझे बताएं। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्ना, कि मैं अब क्या करता हूँ, मैं अब आपका शिष्य हूँ, आप मुझे अपना शरणागत जान के अब क्या करें? मुझे शिक्षा दें। ठीक है, तो इसमें शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की भी टीका है, और बलदेव विद्याभूषण प्रभु और गुरुजनों की टीकाएं हैं। तो अब हम उनको समझेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस संसार में भी, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर हम अपने आप को देखें, तो क्या है कि ये संसार कैसा है? बिल्कुल एक जाल की तरह है, जिसको हम माया जाल भी बोल देते हैं। कैसा? इसमें कई प्रकार के क्या है, कंफ्यूजन्स भी हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ मार्ग बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ठीक है, हम अपने स्वधर्म को, अपने स्वाभाविक धर्म को हम भूल जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो हमें जो अपने, और केवल मटेरियल ही उसमें नहीं, अगर हम जब हम उसमें अपने स्पिरिचुअल पाथ में भी, तो धर्म का तो वास्तविक रूप से जो कि धार्मिक धर्म का ही पाठ है, उसमें तो हम देखेंगे कि उलझने ही उलझने हैं। समझ में ही नहीं आता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो उसके लिए भी विशेषकर कह रहे हैं कि क्या होता है कि हमें एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है। मटेरियल वर्ल्ड में भी देख लो, हम किस कोई ना कोई गुरु चाहिए, है ना, उसके लिए भी हमें कोई ना कोई गुरु चाहिए, उन चीजों को समझने के लिए हमें कोई गुरु चाहिए। और आध्यात्मिक पथ पे भी आते हैं तो उसमें भी हमें क्या है, कोई ना कोई हमें प्रमाणिक गुरु चाहिए ही चाहिए। तो कह रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से गुरु की जो आवश्यकता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो भी यहाँ पे बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अर्जुन जिस प्रकार से कैसा हो चुका है, उसका चित्त मोहित हो चुका है। किस मोह से मोहित? क्या उसको मोह हो गया है? वो जो सांसारिक जो बंधन है, आसक्तियां हैं, जो विचार हैं उसके हृदय के, बुद्धि के, उनमें उसका चित्त ऐसा मोहित हुआ है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके लिए क्या करना श्रेष्ठकर है। तो कह रहे हैं कभी कभी ये जो दिक्कतें, उलझने,
ये जो परेशानियां हैं, है ना, ये जो संशय होते हैं, संदेह होते हैं, क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, ये कहते हैं कभी कभी दावाग्नि के समान होते हैं, अग्नि के समान, जंगल की आग के समान होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, हम क्या है, जल भुन के उसी में मर जाते हैं। कईयों की तो ऐसी दावाग्नि उत्पन्न होती है कि वो ऐसी टेंशन डिप्रेशन में जाते हैं कि वो उसी टेंशन डिप्रेशन के कारण ही क्या होते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु, तो ऐसी ऐसी बीमारियों को प्राप्त होकर मृत्यु तक को प्राप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं इसीलिए ऐसी उलझनों को, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें परंपरागत, प्रमाणिक, ठीक है ना, बोनाफाइड गुरु के पास हमें जाना चाहिए और उनसे प्रश्न आदि करते हुए, हमें उनसे उपदेश शिक्षा ग्रहण करते हुए, उनका पालन करते हुए अपनी जो भी वो दिक्कत परेशानियां आदि हैं उनमें से क्या है, हम बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि कृपण जो शब्द है, कृपण जो शब्द है उसका जो अर्थ है, एक बृहदारण्यक उपनिषद में कृपण शब्द का एक और मतलब बताया गया है, जिसका मतलब है कि जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं कर पाता, और क्या कह रहे हैं, जो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को भी बिना जाने समझे एक पशु के समान, एक कुत्ते सुअर के समान अपने जीवन को जीता ही रहता है, उसे कृपण कहा गया है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि का एक जो अर्थ, एक शब्द, ये जो शब्द है इसका एक जो मीनिंग हमें अपने लिए भी समझना है, वो यही समझना है कि भाई हम ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ, हम क्या कर रहे हैं, हम केवल सांसारिक उलझनों में, सांसारिक समस्याओं में हमने इसको लगा रखा है और उसी को ही सॉल्व करने में सुबह से रात करते हैं, फिर रात से अगली सुबह, सुबह से रात, बस इसी चिंतन में और इसी उलझन में हम अपने जीवन को व्यर्थ करते जा रहे हैं, अमूल्य जो मानव जीवन है। जबकि ये वास्तविक रूप से मानव जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है, आत्म साक्षात्कार के लिए। पशु जीवन में हम आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्म मतलब वास्तविक में मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, जो देहात्म बुद्धि में जो अभी हम फंसे हुए हैं, इस देहात्म बुद्धि से निकलने के लिए ही और अपने आप को उस आत्मा में प्रतिष्ठित या उस आत्म बुद्धि में प्रतिष्ठित करने के लिए ही ये हमें मनुष्य जीवन मिला है। परंतु कह रहे हैं शास्त्र कि जो उसमें ना लगा के जानवरों की तरह ही, धर्महीना पशु भी समाना, कि बिना धर्म आचरण किए हुए पशुओं के समान ही इस जीवन को जीते जीते इस मनुष्य देह को त्याग देता है, वो क्या है, वो कृपण है। क्यों? क्योंकि अरे समस्त प्रकार की उलझनों समस्याओं का समाधान हेतु ही तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है। जो हमारा वास्तविक, जो हमारी समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो समस्या है, 3 प्रकार के जो आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप हमें मिल रहे हैं, इस भव सागर में हम पुनः पुनः आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये क्या है, कह रहे हैं यही वास्तविक समस्या है। और इस समस्या से निकलने के लिए ही क्या है, तुम्हें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और ऐसे मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई इसको केवल पशुओं के भांति ही जी लेता है, आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगाते हुए ये मनुष्य जीवन त्याग कर देता, मनुष्य शरीर त्याग कर देता, तो उसको कृपण कह रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, क्योंकि कृपण व्यक्ति की सोच के बारे में बता रहे हैं कि कृपण व्यक्ति सोचता कैसा है। कृपण व्यक्ति की सोच क्या है, कह रहे हैं वो पूर्णतः देहात्म बुद्धि में प्रतिष्ठित है। पूर्णतः उसकी बुद्धि कैसी है, इस देह में ही है कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर से संबंधित सभी लोग मेरे हैं। तो वो इस मैं और मेरा के जाल में वह बंधा हुआ है।
ठीक है, वो पूरी तरीके से इस मैं मेरा में घिरा हुआ है। और इसी कारण से वो क्या होता है, मेरा देश, मेरा ये, मेरा परिवार आदि, इसमें ही अपना सारा समय लगाता है। और अपना जो सेवा है, अपनी जो प्रेम है आदि, वो सब केवल इन्हीं चीज़ों से ही करते हुए अपनी सारा, क्या कह रहे हैं, सारी शक्ति को इसी में ही नष्ट कर देता है। ठीक है, ठीक है, हर प्रकार से प्रयास करता है कि ये जो मेरा परिवार है ये चलता रहे। ठीक है, किसी प्रकार से मैं इस परिवार की रक्षा करूं, किसी प्रकार से मैं क्या करूं, कि मैं क्या करूं, कि मैं इनको आने वाली मृत्यु से बचा लूं, ये बीमार पड़े ये इनको मैं ठीक करवा दूं। हर प्रकार से उनके लिए सोच रहा है, किस लिए, अपने और अपने परिवार के लिए। परंतु देखा जाए तो ये तो साधारण जो ये जो आचरण वो कर रहा है, ये तो पशु भी करता है। हाँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए आहार आदि लेकर आता है, उनकी अपनी रक्षा करता है, उनकी रक्षा के लिए भी अपने प्राण तक दे देता है। ठीक है, तो अलग तुमने क्या किया, तो इसीलिए यहाँ पे अब एक प्रकार से कह रहे हैं कि मान लो अर्जुन में, अर्जुन तो बुद्धिमान है, भगवान का भक्त है, तो यहाँ पे अब अर्जुन अपनी स्थिति समझ गए कि मेरी तो देखो स्थिति कैसी होती जा रही है, कि मैं धर्म समझ नहीं पा रहा। ठीक है, मैं अपने स्वभाव से कृपण हो गया हूँ। जिस स्वभाव, जैसे स्वभाव से या अपने स्वभाव अनुसार जो मुझे आचरण करना चाहिए, मैं वो आचरण तो कर नहीं रहा। ठीक है, और धर्म आचरण में कर नहीं रहा। और बुद्धि ऐसी मोहित हो चुकी है कि किसमें मोहित हो चुकी है, प्रियजनों में, इन्हीं सांसारिक आसक्तियों में, कि मुझे मेरे लिए क्या कल्याणकारी है वही समझ में नहीं आ रहा। तो क्या किया, कृष्णम वंदे जगत गुरु। वास्तविक जो गुरु हैं, जगत गुरु हैं, कौन है, कृष्ण ही है। तो फिर प्रश्न होता है कि जिनको आप हमने गुरु बनाया है, या जिन गुरु वैष्णवों का संग हम कर रहे हैं, वो कौन है, ये सभी उन्हीं कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि देखो, चार ही वैष्णव संप्रदाय बताई गई हैं। ठीक है, चार वैष्णव संप्रदाय बताई गई हैं। तो चार वैष्णव संप्रदाय हैं आपकी, ब्रह्मा संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आई, श्री लक्ष्मी जी से आई, रुद्र जो शिव जी से आई, और चार कुमार चतुसंत संप्रदाय जो चार ब्रह्मा जी के चार कुमार चार पुत्रों से आई। तो ये चार वैष्णव प्रमाणिक संप्रदाय हैं। ये जुड़ी किससे हैं, है तो कृष्ण से ही संबंधित। तो अल्टीमेटली उन चार के ये जो मूल आचार्य, तो एक के ब्रह्मा जी हैं, एक की लक्ष्मी जी हैं, एक के शिव जी हैं, एक के चतुसन हैं। लेकिन इन चार को भी ज्ञान देने वाला, इन चार को के भी ऊपर कौन है, मूल में श्री कृष्ण ही है। तो इन चारों संप्रदायों से ही जो दीक्षित जन है, जो दीक्षित जन है, या जो संबंधित जन है, जो प्रमाणिक जन है, उन्हीं को ही, उन प्रमाणिक श्रेष्ठ जनों को ही गुरु रूप में वर्ण करते हुए, उन्हें गुरु लेते हुए हम क्या करें, हम उनसे शिक्षा दीक्षा आदि लें, उनसे उपदेश आदि लें, उनके शरणागत होकर हम ये जो हमारी उलझने हैं, धर्म में आचरण किस प्रकार करना है आदि को, इनको हम समझेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। परंतु आज की डेट में क्या हो रहा है, यही वैष्णव तिलक लगा के, या सन्यासी चोला पहन के, या संत महात्मा बन के, वृंदावन में क्या, मथुरा में क्या, हर जगह कई कई लोग तो बहुत बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उनका जो आचरण है, उनकी शिक्षा उपदेश है, उनके लाखों लाखों फॉलोअर हो गए हैं, करोड़ों करोड़ों फॉलोअर हो रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह उनके लोग फैन होते जा रहे हैं। ठीक है, आधी आधी रात जगते भी हैं उनके। तो जो भी है, कितने ही हैं, कोई भागवत आचार्य हो गया, कोई कुछ हो गया। लेकिन हमें ये देखना है कि वो जो उपदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, वो शास्त्र अनुसार है या नहीं है। जैसे एक है, आंख बंद करके, आजकल लोग, मैं तो अपनी गौड़िया उससे उससे बता रहा हूँ कि आंख बंद करके हम उनके
लेक्चर सुन लेते हैं, वीडियोस फॉरवर्ड कर देते हैं, ऑडियोस फॉरवर्ड कर देते हैं, स्टेटस पे लगा लेते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, पर अगर एक मूलभूत जो शिक्षा है जो स्वयं भगवान को भी कलयुग में आके देनी पड़ी, स्थापित करनी पड़ी, क्या? एकादशी व्रत का पालन। कि एकादशी व्रत क्या है, उसकी क्या महिमा है, किस प्रकार से पालन किया जाना चाहिए, स्वयं भगवान को आके उस एकादशी व्रत को देखो। एक भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को भगवान का स्वरूप कहा, उसमें भी एक एकादशी व्रत के बारे में बोला। और फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण, उनको भी कलयुग में आके पुनः उस एकादशी व्रत का उन्होंने महिमा को स्थापित करके एकादशी व्रत को पालन करने के लिए कह के गए सबको, खुद स्वयं आचरण करते हुए करके गए। अरे ब्रज में सब ब्रजवासी तक उस एकादशी, जब उन्होंने प्रकट लीला में यहाँ पे जब इस धराधाम में भगवान ने लीला करी, तब उन सब ने उस एकादशी व्रत का पालन किया। और कोई संत महात्मा उस एकादशी व्रत को ना करने के लिए बोल देता है, तो हमें वही समझ जाना चाहिए कि ये तो शास्त्र विरोधी बात है। चाहे वो उसके लिए कोई भी तर्क दे, वो उनके अपने मन का तर्क होगा, परंतु शास्त्र से कोई या भगवान की किसी बात से, भागवतम को उठा के या किसी अन्य शास्त्र को उठा के उस बात को काट के दिखाए ना कि एकादशी नहीं करनी चाहिए, तो हम मानेंगे। वरना तो जिसने कह दिया एकादशी नहीं मारनी, उनको दूर से भैया प्रणाम किया, आप अपने रास्ते, हम चले अपने रास्ते। उनके मुख से हम क्या हरि कथा सुनेंगे, हम उनके मुख से क्या हम कृष्ण कथा सुनेंगे, क्या हम राधा रानी की महिमा सुनेंगे? क्यों? क्योंकि शास्त्र को ही नजरअंदाज कर दिया, अपने मनमाने ढंग से चल रहे हैं। तो ऐसे को भी अगर हमने गुरु बनाया तो वो भी प्रमाणिक नहीं है। ऐसे से हम कथा सुन रहे हैं तो वो कथा भी प्रमाणिक नहीं है। हो सकता है बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोले, बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं दें, मन को अच्छी लगेंगी, प्रभावित करेंगी, लेकिन समझना वो आपके हृदय के अंदर भक्ति को प्रकाशित नहीं करेंगे। क्योंकि एक बड़ी चीज देख ली कि अरे शास्त्र में भगवान ने स्वयं ने जिस बात को स्थापित करा, करके गए हैं, कर रहे हैं, वो मानते नहीं है। तो इस तरीके से तो एक तरीके से क्या हुआ, सीधा सीधा शास्त्र का अनादर हो गया, शास्त्र को मान नहीं रहे। तो इसीलिए हम क्या करें, इस बात को, इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि भाई वो प्रमाणिक नहीं है फिर, जो शास्त्र को नहीं मान रहे। तो इसी चीज में, इसी चीज को समझना पड़ेगा कि कृष्ण से, हाँ तो अर्जुन ने सीधा कृष्ण को ही शरणागत कर लिया, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि उन्हीं कृष्ण से आती हुई 4 वैष्णव संप्रदायों में से ही कोई प्रमाणिक वैष्णव हो, उनको गुरु रूप में हम शरणागत करें, तो क्या होगा, तो ये मनुष्य जीवन सार्थक होगा। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें मिला ही, ये जो समस्त प्रकार की उलझने आदि हैं, इनसे निकलने के लिए तो प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करना है, बड़ी ही गंभीरता से, बड़े ही शास्त्रों के विचार को लेते हुए हमें गुरुकरण करते वक्त भी, और कह रहा हूँ खाली गुरुकरण करते हुए नहीं, हरि कथा उपदेश निर्देश प्राप्त करते हुए भी, ऐसे किसी की कथा चला के मत बैठ जाओ। आजकल तो बहुत मिल रही है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, देखो कि प्रमाणिक है व्यक्ति या नहीं। प्रमाणिक कैसे, किस गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है, वो कहाँ जुड़ी हुई है, इन चारों से कहीं जाके जुड़ती है, या तो महाप्रभु, मध्वाचार्य या ब्रह्मा जी इनसे जुड़े, या रामानुजाचार्य लक्ष्मी जी से जुड़े, ठीक है, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से जुड़े, हाँ, या चतुसन निम्बादित्य संप्रदाय, क्या नाम है, निम्बादित्य से जुड़े। तो इस प्रकार से किसी से जुड़े तो सही वो वैष्णव, तब तो हम उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेश निर्देश को हम प्रमाणिक मानेंगे, अन्यथा नहीं भाई। ठीक है, बस प्रणाम कर लेना कि चलो ठीक है, जो भी है साधु बाबा है, वृंदावन में रह रहा है, मथुरा में रह रहा है, गोवर्धन में रह रहे हैं, प्रणाम कर लो, चलो आगे। पर उनको हम फॉलो नहीं करेंगे। इस बात को समझना, इस पे चलना ही असली साधन होगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या है, जिस प्रकार से अर्जुन अब पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा उनको कुछ भी,
तो वो क्या कर रहे हैं, भगवान को शरणागत हो रहे हैं एक शिष्य के भांति। शिष्य का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो अब भगवान के शासन स्वीकार करेंगे। अर्जुन को ऐसा क्यों कहना पड़ा, इस बात को भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन के बोलने से पहले भी भगवान ने 2 श्लोक बोले, है ना। 2 श्लोक, किसको सुनने के बाद भगवान ने केवल 2 श्लोक बोले, और अर्जुन ने फिर भी तर्क आदि देके उनकी बात को काट दिया, और फिर भी अपना ही विचार बोले जा रहे हैं। और अब लास्ट में फिर उन्होंने देखा कि कहीं भगवान मुझसे क्रुद्ध तो नहीं हो गए, नाराज तो नहीं हो गए, क्योंकि वो है तो मुझसे श्रेष्ठ ही, है ना। तो अब मैं क्या करूं, अब जब मैं एक शिष्य रूप में उनके शरणागत होऊंगा, तो शिष्य क्या करता है, शिष्य गुरु की बात को काटता नहीं है। किसी बात में संदेह हो तो संदेह का निवारण करता है, संदेह को दूर कर लेता है। कैसे? परिप्रश्न, दोबारा से प्रश्न करके। तो शिष्य क्या करता है, गुरु से अपने संदेह, अपनी शंकाओं का निराकरण करता है, निकाल देता है कि भाई मेरे संदेह ये आदि सब दूर करो, और फिर मैं क्या करूं, मैं कुछ भजन मतलब जो भी है वो मेरे जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हों। परंतु वो गुरुदेव की बातों को काटता नहीं है, क्योंकि अर्जुन ये पहले कर चुका है। तो इसलिए अर्जुन ने अब क्या किया, एक शिष्य के भांति अपना जो गुरु का शासन स्वीकार करे, अपने आप को पूर्णतः शरणागत होते हुए अब क्या करेगा, उनकी बुद्धि चलेगा। क्योंकि बता दिया कि मेरी बुद्धि की तो कंडीशन बड़ी खराब है, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। तो हे प्रभु, अब मैं अपनी बुद्धि को में देता हूँ, अब आप जैसा कहेंगे अब मैं वैसा ही। शिष्य तादिमाम त्वाम प्रपन्न। तो इसीलिए, क्योंकि अर्जुन ने तो सारे उपाय भी दे दिए, मैं भिक्षा मांग लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं तो इनके हाथ ही मर जाता हूँ, है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा, आदि आदि कह के वो तो उत्तर दे चुका है, वो तो अपना निर्णय सुना चुका है। तो एक प्रकार से मानो भगवान भी सोच रहे हैं कि ठीक है भैया, तेरे को जो करना है कर ले, फिर मैं तेरी हेल्प क्या करूँ। देखो, गुरु के सामने भी अगर हम ये दिखाएंगे, प्रश्न भी लेके जाएंगे और खुद ही उत्तर भी दे देंगे, तो गुरु भी देखना घुमा फिरा के वही उत्तर तुम्हें दे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये मुझसे प्रश्न पूछने नहीं आया, ये तो अपना उत्तर मेरे सामने लेकर आया है, ताकि मेरे मुख से भी उसी उत्तर को सुन के ये निकल जाए। अर्थात ये व्यक्ति जो मेरे सामने आया है, ये मुझे बता रहा है कि मुझे यही सुनना है और मैं यही करना चाहता हूँ। तो वो वास्तविक रूप से शिष्य नहीं है। शिष्य तो अपने गुरु के सामने उपस्थित है, संदेह को रखेगा, डाउट को, प्रश्न को रखेगा, परंतु साथ ही साथ अपने मन बुद्धि को इस प्रकार से उपस्थित रखेगा कि आप जैसा निर्देश करेंगे, उपदेश करेंगे, अब मैं उसका पालन करूंगा, मैं वैसा ही पालन करूंगा। ये शिष्य का वो। परंतु आज की डेट में शिष्य क्या है, पहले ही चला जाता है, वो उत्तर पहले से फिक्स करके लेके जाता है, गुरुदेव ऐसा 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 है, और साथ ही में कह देगा इसको तो फिर मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ, ऐसे ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार की कंडीशन ये है, मेरा कंडीशन वो है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। बोलते बोलते क्या कर देता है, अपने आप मतलब गुरुदेव के सामने ऐसी एक सिचुएशन खड़ी कर देता है कि ये जो सोल्यूशन मैं बोल रहा हूँ ना, यही मेरे लिए सही है, और कोई मेरे लिए सही नहीं है। प्रश्न तो मैंने आपसे कर लिया, परंतु यही मेरे लिए उत्तर सही है, तो घुमा फिरा के आप यही उत्तर दे देना। एक प्रकार से इनडायरेक्टली ये हो गया गुरु के सामने। तो गुरु भी क्या करेंगे, कहता भैया तेरे को जो करना चाहे कर फिर। परंतु जब वो अपनी सारी स्थिति बता देता है, बोल देता है कि मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या गलत है क्या सही है मुझे नहीं पता, ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, आप जैसा कहेंगे। मैं शरणागत होने का मतलब क्या है, अपनी इस बुद्धि को उनके चरणों में दे दिया कि अब वो जैसा चलाना चाहें वो उसके साथ। जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल क्या अपने मन से उछलती है, या फुटबॉल का मन हुआ मैं इसके गोल में जाऊंगी, कूदती हुई उसके गोल में चलेगी, नहीं। फुटबॉल वो प्लेयर के पैर पे डिपेंड कर रही है, वो पैर से उसको मार मार के खेलता है। वो फुटबॉल किसके डायरेक्शन को पालन कर रही है, किसकी कि वो प्लेयर जब किक मारता है तो वो उसके पैरों से चल रही है।
तो उसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी किस प्रकार से होनी चाहिए कि अब तो ये गुरुदेव के उपदेश निर्देश के अनुसार चलेगी, वो हो गया शरणागत होना। तो अपनी स्थिति बताए और शांत चित्त मन से अब क्या है, अब उन्हें प्रार्थना करते हुए अब उनसे उपदेश ले। तो अर्जुन ने अब वो स्थिति कर दी है, कह रहा है कि भैया मैं अपनी पहले वाली सारी बातों का खंडन करता हूँ, हे प्रभु मैंने कह तो दिया बहुत कुछ, परंतु ऐसा समझना कि वो तो मैंने ऐसे कह दिया है, मैं वास्तविक रूप से अब आपको शरणागत हूँ, अब मैं आपसे उपदेश निर्देश लेना चाहता हूँ, अब आप जो बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। तो आज यहीं तक ही रखते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरि बोल। ठीक है, कल भी पूरा प्रयास रहेगा कि 9:30 बजे हम शुरू कर दें। कार्तिक का महीना चल रहा है, यहाँ परिक्रमाएं चल रही हैं, तो मैं पहले से ही शाम को, आज थोड़ा मैसेज लेट डाला क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर भी बीच में प्रॉब्लम कर गया था। तो कल मैं दोपहर से ही, या जब भी क्लास हो पाएगी हम दोपहर को ही मैसेज डाल देंगे, है ना। हालांकि संडे को क्लास करते नहीं थे, पर संडे से ही शुरू कर दी। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम अब कल मिलते हैं। श्लोक संख्या हम शुरू करेंगे 8 से। ठीक है, तो आज हमने किया है 6 और 7, कल हम करेंगे 8 से। ठीक है, हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम।